हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। वोडाफोन आइडिया का शेयर फिर से बड़ा लाइमलाइट में बना हुआ है और आज स्टॉक में 25% की बड़ी तेजी देखने को मिली इंट्राडे में और 19-20% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ। भारी वॉल्यूम दोनों ही एक्सचेंज पे देखने को मिली। फ्रेंड्स, फिर से जो है वोडाफोन को एक मच अवेटेड रिलीफ मिली है और एक्सपेक्टेड था और स्टॉक ने एक बड़ा सर्ज भी दिखाया। यहाँ पर काफ़ी लोग ऊपर के रेट पे फंसे हुए हैं, जहाँ पर एफपीओ आया था वहाँ से भी स्टॉक काफ़ी डाउन चला गया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या स्टॉक का बॉटम बन गया है, इतनी बड़ी तेजी के बाद क्या करना चाहिए और आगे की रोड वोडाफोन आइडिया के लिए कैसी है। 20% की भारी भरकम तेजी आज इस स्टॉक में देखने को मिली। इंट्राडे में तो ये 25% तक चला गया था। फ्रेंड्स, अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में शेयर है, आप डीमेट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं या आपके कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास फिजिकल स्टॉक्स हैं डीमेट में कन्वर्ट कराने के लिए, इफ़ दे नीड एनी एडवाइस, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एनएससी के अनलिस्टेड शेयर खरीदना चाहते हैं तो भी हमारी टीम से बात कर सकते हैं। बेस्ट रेट में एनएससी के अनलिस्टेड शेयर हमारे पास अवेलेबल हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे फ्रेंड्स। 20% के आसपास स्टॉक तेजी के साथ बंद हुआ। सबको वो न्यूज़ पता है, डिटेल में उस बारे में बात नहीं करेंगे। जो स्पेक्ट्रम का ड्यू था वो गवर्नमेंट ने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है। और एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर ये थी कि जिस रेट पर गवर्नमेंट को शेयर इशू हो रहे हैं वो 10 रुपये का है। जो प्रीवियस क्लोज था 6.10 का, उससे 40-42-45% के प्रीमियम पे। तो वो एक बड़ा बूस्ट था, बड़ा पॉजिटिव था स्टॉक के लिए, क्योंकि शेयर बहुत प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट आज स्टॉक के प्राइस पे देखने को मिला। स्टॉक 20% बढ़ा। वोडाफोन आइडिया में जब एक सर्वाइवल इशू जो होता है कि ये अपने डेट ऑब्लिगेशन को कैसे पे करेंगे, उसके लिए कोई रेजोल्यूशन आता है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडस टावर है, क्योंकि इंडस टावर का बहुत बड़ा क्लाइंट वोडाफोन आइडिया है। तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इंडस टावर को अपने ड्यूज और पेमेंट्स मिलते रहेंगे। उस स्टॉक में भी आज 7% का बड़ा जंप देखने को मिला। फ्रेंड्स, 3695 करोड़ 10 रुपये के रेट पे इशू किए गए हैं। सरकार की स्टेक 22.5% से बढ़ के 48-49% हो जाएगी। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने बड़ी इक्विटी कन्वर्जन किया था जब 22.5% की स्टेक मिली थी। सबसे बड़ा प्रमोटर आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बन जाएगा। 16,000 करोड़ पहले और अभी 36,000 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन दिस कंपनी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस स्टॉक में इस न्यूज़ के बाद क्या होना चाहिए। थोड़ा सा फंडामेंटल बात कर लेते हैं। ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि जो इनके डेट ऑब्लिगेशंस थे, जो पे आउट ऑब्लिगेशंस थे, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए और वो सर्व हो गए। तो यहाँ पे सर्वाइवल इशू अब 1-2 साल इनको नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है। आज जो वोडाफोन आइडिया में इतना बड़ा सर्ज देखने को मिला है, उसका कहीं ना कहीं कारण ये था कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बीटन डाउन था और लगभग 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा था। एफपीओ के प्राइस से भी आधा हो चुका था। अगर मैं लॉन्ग टर्म रिस्क की बात करूं तो वो अभी भी काफ़ी बड़े हैं। डिटेल में आगे बात करते हैं। सिटी ने बाय रेटिंग दी है। कल एक रिपोर्ट आई थी, 12 रुपये का टारगेट दिया है। वहाँ पर सिटी ने उसमें रिपोर्ट में अपने लिखा था कि गवर्नमेंट ने अभी जो कन्वर्जन किया है वो काफ़ी पॉजिटिव है। आगे भी जो स्पेक्ट्रम के ड्यूज़ हैं, एजीआर की लाइबिलिटी हैं, कंपनी उसको रीपे करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। वहाँ से फंड रेजिंग करने में हेल्प मिलेगी। मोतीलाल ओसवाल ने 6.5 रुपये का टारगेट दिया है। उन्होंने यही लिखा है कि मीडियम टू टर्म के लिए पॉजिटिव है, पर लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी कंसर्न बहुत बने हुए हैं। फ्रेंड्स, हम आगे की बात करते हैं अब कि रोड ब्लॉक आगे क्या रोड ब्लॉक है। वोडाफोन आइडिया पे अभी भी 2.25 लाख करोड़ के आसपास की लाइबिलिटी है, जिसमें से 77,000 करोड़ एजीआर की और 1.5 लाख 4 लाख करोड़ स्पेक्ट्रम के। इसमें से 35-36 हज़ार करोड़ इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया है। वोडाफोन आइडिया का बिजनेस अगर बढ़िया चल रहा होता, ग्रो हो रहा होता और ये इनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा होता, तो ये 100% बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि आने वाले टाइम में इनको इनकम भी आएगी। इक्विटी को ये डाइल्यूट करके जैसे तैसे इस फेज से निकल जाते और बिजनेस को अगर ग्रोथ आती तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ जाती। वोडाफोन आइडिया में जो स्थिति बन रही है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका जो बिजनेस है वो लगातार दे आर लूजिंग देयर सब्सक्राइबर्स टू एयरटेल, जियो एंड BSNL ऑल्सो। अभी वोडाफोन आइडिया अपना सब्सक्राइबर बेस कैसे बढ़ाएगा, एयरटेल और जियो से कैसे कॉम्पीट करेगा, उसको लेकर रोड क्लियर नहीं है। इन्होंने एफपीओ से फंड रेज किया, उसको ये 5G में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट अभी भी जो
जियो और भारती एयरटेल है वो इससे काफ़ी अहेड हैं, काफ़ी आगे हैं। तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए इनको बहुत पैसा चाहिए, जो बहुत मुश्किल है रेज करना। सेकंड चीज़ कि मैंने आपको इक्विटी डाइल्यूशन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, एग्जाम्पल नहीं रियलिटी दी है जो वोडाफोन आइडिया की है। इक्विटी पे इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ता, पर इक्विटी की अपनी एक कॉस्ट है। लगभग 70,000 करोड़ की इक्विटी है वोडाफोन आइडिया के, 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 7,000 करोड़ 6,970 करोड़ अभी मार्केट में शेयर अवेलेबल है। इन्होंने जो है अभी 3,695 करोड़ शेयर और गवर्नमेंट को इशू कर दिए। तो आप टोटल लगा लीजिए लगभग 10,500 के आसपास जो है ये शेयर इशू कर देंगे। तो टोटल जो मार्केट कैपिटल है वो उसकी 87,000 करोड़ हो जाएगी ये शेयर इशू होते ही। सेम रेट पे, अगर रेट नहीं बढ़ता तो 8 रुपये 10 पैसे पे जो इनकी मार्केट कैपिटल है दैट विल बिकम 87,000 करोड़, जो अभी शायद 57,000 करोड़ के आसपास है। तो इक्विटी की जब इतना ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी तो कल को ये कंपनी प्रॉफिट बनाती भी है अगर, तो वो दैट प्रॉफिट विल स्प्रेड ओवर दैट मच ऑफ शेयर्स, जो 11,000 शेयर इशू हैं। तो आप EPS PE के हिसाब से, खैर वो बहुत आगे ही कैलकुलेशन है, जब ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबल होगी तो आप देखिए कि वैल्यूएशंस किस तरह से महंगे हुए जा रहे हैं। अगर आगे भी ये जो है इक्विटी डाइल्यूट करते हैं तो ये कुछ शेयर में प्राइस बढ़े बिना ही स्टॉक की मार्केट कैपिटल 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ हो जाएगी, जैसे कि यस बैंक में हुआ है। ह्यूज इक्विटी डाइल्यूशन की वजह से हमने अपनी पुरानी वीडियो जो यस बैंक पे डाली है तब भी बताया था कि FPO जब आया था कि शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है, यहाँ से कुछ सर्च देखने को मिले, पर हर तेजी में आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े इक्विटी डाइल्यूशन के साथ में जो है आने वाले समय में प्रॉफिटेबली ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वैल्यूएशंस को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो उसके सर्वाइवल के हिसाब से बहुत पॉजिटिव हैं कि कंपनी मरेगी नहीं, डूबेगी नहीं और एक हेल्दी कंपटीशन 3 प्लेयर में रहेगा, जैसे तैसे गिर पड़ के चलती रहेगी। बट वो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव नहीं है। जैसे यस बैंक में इक्विटी डाइल्यूशन और फंड रेजिंग से यस बैंक डूबा नहीं, पर उसमें इन्वेस्टर्स का कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ है, वहां पे सिर्फ डिपॉजिटर्स का फायदा हुआ है। तो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर द कस्टमर ऑफ वोडाफोन रादर देन द इन्वेस्टर। अभी जो मूव आया है वो इतना बड़ा इसलिए आया है क्योंकि यहां पर जो है वोडाफोन आइडिया में शेयर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, जिसकी वजह से एक बड़ा मूव यहाँ देखने को मिला। फ्रेंड्स, मेरा अपना मानना है कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, अभी ये बॉटम बना के एक बार तेज़ी से निकला है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी तेज़ी और देखने को मिले। मुझे लगता है ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। आप निकलने की सोचें और यहाँ से स्विच करें भारती एयरटेल और जियो में, अगर आपको टेलीकॉम स्पेस पे रहना है। इसके अलावा इंडस टावर एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है वोडाफोन आइडिया के सर्वाइवल का। अगर ये सर्वाइव करता है तो इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द इंडस टावर। वहाँ आप देख सकते हैं, हम सिर्फ इज़ माई इन्वेस्टमेंट पे फंडामेंटल व्यू देते हैं, खरीदने बेचने की सलाह नहीं देते हैं। तो आप अपने विजडम, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। पर ये सोचना कि वोडाफोन आइडिया न्यूज़ के बेस पे सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है और यहाँ से ये स्टॉक पता नहीं क्या कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैल्यूएशंस महंगे होते जा रहे हैं इक्विटी डाइल्यूशन की वजह से। पहले गवर्नमेंट को इक्विटी डाइल्यूट करी, फिर FPO, और अब दोबारा से गवर्नमेंट को डाइल्यूट कर रहे हैं। सर्वाइवल के हिसाब से बहुत बढ़िया है, पर आने वाले टाइम में इनके लिए जियो और भारती एयरटेल से कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल है। स्पेसिफिकली आपने वो न्यूज़ भी सुनी होगी कि जियो ने और भारती ने स्टारलिंक के साथ कोलैब किया है हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप सोचिए कैसे ये कंपनी कॉम्पीट कर पाएगी। बहुत ज़्यादा टफ है, और ये जो सेक्टर है बहुत, भले ही इसमें 3 प्लेयर हों, पर बहुत बड़ी मोनोपोली जियो और एयरटेल की है। और वोडाफोन आइडिया, आप अपने आप से शेयर खरीदने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेना कि वुड यू लाइक टू बी द कस्टमर ऑफ वोडाफोन आइडिया। इफ़ द आंसर इज़ यस, कि हाँ मैं अपना भारती एयरटेल या जियो का सिम वोडाफोन आइडिया में पोर्ट कराना चाहूँगा, इसकी सर्विस बहुत बढ़िया है, नेटवर्क बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर आपको वो फीलिंग आती है तो आप शेयर खरीदिए, अदरवाइज यू नो योर आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, रिसर्च अच्छी लगी है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।